नमस्कार, आप है IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। सिंहस्थ महाकुंभ शुरू हो चुका है। मंत्रोच्चार के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने त्र्यंबकेश्वर महाकुंभ का शुभारंभ किया। राजनाथ सिंह ने परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। इसके बाद धर्म ध्वजारोहण की प्रक्रिया शुरू हुई। धर्म ध्वजारोहण के वक्त श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। 2.5 महीने चलने वाले इस महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा। और ये दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर और 2.5 महीने के लिए अब ये शुरू हुआ त्र्यंबकेश्वर का महाकुंभ, जहां पर आप देख सकते हैं एक तरफ है तस्वीर उस ध्वजा की, जिसके ध्वजारोहण के बाद से ही यहाँ पे इस महाकुंभ की शुरुआत हुई है। तो तमाम मंत्रोच्चारण के बीच यहाँ पे गृह मंत्री राजनाथ सिंह पूजा अर्चना करते हुए और इस महाकुंभ की शुरुआत करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये ज्योतिर्लिंग हमारे देश में त्र्यंबकेश्वर का, और सावन के महीने से बस ठीक पहले यहाँ पर अब सिंहस्थ महाकुंभ आज से शुरू हो रहा है। आने वाला एक महीना जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी, जो कि इस खास मौके पर मौजूद रहे। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं सरोवर के किनारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह पूजा अर्चना आरती करते हुए। ध्वजारोहण के साथ ही महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हमें रामकुंड के पास और यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको मैं दृश्य में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर इस कुंड के पास देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, जो यहाँ पर गोदावरी में स्नान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि गोदावरी में डुबकी लगाने से, सूर्य को अर्घ्य देने से जो मुरादें होती है वो सभी मुरादें पूरी हो जाती है। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर ध्वजारोहण किया था। उसके बाद से कुंभ की शुरुआत हुई। आप देखते किस तरह से यहाँ पर जो है भाविक जो है श्रद्धालु वो डुबकी लगा रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। गोदावरी के इस पावन तट पर देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर डुबकी लगाने से जो भी मुरादें होती है वो सभी मुरादें पूरी हो जाती है। आज पहला दिन है और आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरह का उत्साह, किस तरह का जोश यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं में है। हर कोई अपनी मुरादें लेकर यहाँ पर आया है और यहाँ पर गंगा स्नान कर रहा है। गोदावरी माता की ऐसी महत्व है कि जो भी मुरादें यहाँ पर लेकर, तो सभी मुरादें जो पूरी हो जाती है। भक्त हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप कौन सी मुरादें लेकर यहाँ पर आए हैं और क्या आपको उम्मीद है कि जो भी मुरादें आपकी है वो पूरी हो जाएंगी? जरूर होंगी। और यहाँ पर जो भी है, जो भी मुराद लेके आता है उसकी मुराद हर तरह से उसकी मुराद पूरी होती है। जो यहाँ पर पूरे भारत से श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ का जो कुंभ मेला है वो पवित्र और सबकी पुण्य प्राप्त करने के लिए यहाँ पर सब श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं। तो सुना आपने कि श्रद्धालु जो है उनका कहना है कि जो भी मुरादें उनकी तो पूरी हो जाए। मैं फिर एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धा आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं और साथ ही पुरुष है, वो सभी यहाँ पर अपनी अपनी मुरादें मन्नतों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसी मान्यता है रामकुंड की कि यहाँ पर कुंभ के दौरान यहाँ पर अमृत बरसता है और ऐसे में स्नान करके इस अमृत की प्राप्ति जो है श्रद्धालु जो आए वो यहाँ पर करने आए हैं। इस रामकुंड में स्नान करने से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसी भी मान्यता। और इन्हीं 10 पापों से मुक्ति के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। सुबह के वक्त यहाँ पर स्नान शुरू हो चुका है। ये अब अगले कई दिनों तक भी चलता रहेगा और हर कोई जो है गंगा मैया के नारे के साथ इस कुंभ मेले में आ रहा है। हर कोई गंगा मैया की जय लगा रहा है। कुल मिलाकर पावन कुंड में, इस गोदावरी में हर कोई स्नान करके अपने आप को मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। साथ ही में जो उनकी मनोकामना है वो मनोकामनाओं को पूर्ण करना, गोदावरी के अंदर गोदावरी नदी में स्नान करके डुबकी लगाकर अपने मुरादों को पूरा करना चाहता है। कैमरामैन विक्रम के साथ दिनेश मौर्य, नासिक, IBN 7।
धरती पर होने वाले सबसे बड़े धार्मिक समागमों में से एक नासिक का सिंहस्थ कुंभ मेला आज से शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री यहाँ पे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वजारोहण कर इसकी शुरुआत की। गोदावरी के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में साधु और श्रद्धालु कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं। ये कुंभ का रंग है। गोदावरी के पवित्र जल में पाप धोने और पुण्य कमाने का रंग है। धरती के सबसे बड़े धार्मिक समागम का रंग है। जिस धरती पर शिव की जटा से गोदावरी का जन्म हुआ, वहाँ जटाधारी साधु से लेकर ऋषि मुनि ही नहीं, खासो आम का मेला लगा है। आध्यात्मिक मेला। मंगलवार को सूरज की पहली किरण धरती को रोशन करने के लिए आसमान से उतरती, उससे पहले ही नासिक का इलाका जग गया। जगा क्या, कह सकते हैं सोमवार से सोया ही नहीं। धर्म ध्वजा की स्थापना की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कुशावर्त कुंड में ध्वजारोहण कर औपचारिक रूप से त्र्यंबकेश्वर महाकुंभ की शुरुआत की। समारोह का आयोजन नासिक गंगा गोदावरी पंचकोटी पुरोहित संघ और त्र्यंबकेश्वर पुरोहित संघ कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक 12 साल के बाद त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेला लगता है। सूर्य और बृहस्पति जब एक साथ सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब नासिक त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेला लगता है। त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग की वजह से इसे त्र्यंबकेश्वर महाकुंभ भी कहा जाता है। कुंभ के दौरान श्रद्धालु गोदावरी नदी में पवित्र स्नान करते हैं। गोदावरी के जमीन पर उतरने की कई कहानियां प्रचलित हैं। गोदावरी का जन्म त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी नाम के पहाड़ के ऊपर जन्म हुआ है भगवान शंकर जी के जटा से। ये नासिक में जब गोदावरी आती है तो ये दक्षिण वाहिनी होती है। नासिक में स्थानीय निकाय ने 315 एकड़ से अधिक बड़े स्थान पर साधुओं के रहने के लिए साधु ग्राम तैयार किया है। यहाँ तंबू लगाए गए हैं। शौचालयों, 24 घंटे पेयजल, एलपीजी सिलेंडरों और बिजली की व्यवस्था की गई है। 29 अगस्त, 13 सितंबर और 18 सितंबर को नासिक में शाही स्नान होगा, जबकि 29 अगस्त, 13 सितंबर और 25 सितंबर को त्र्यंबकेश्वर में शाही स्नान होगा। नासिक साधु ग्राम में वैष्णव संप्रदाय, निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़ों के साधु रुकेंगे। त्र्यंबकेश्वर साधु ग्राम में नागा साधुओं सहित शैव संप्रदाय के साधु ठहरेंगे। समझा जाता है कि 18वीं सदी के आखिर में कुंभ मेला के दौरान दोनों संप्रदायों के साधुओं के बीच टकराव में हजारों साधुओं की जान चली गई थी, जिसके बाद पेशवा शासकों ने दोनों संप्रदायों के अनुयायियों की अलग अलग व्यवस्था करने का आदेश दिया था। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए 3000 विशेष बसें मुहैया कराई हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली गोदावरी नदी के तट पर और दोनों शहरों में किसी भी तरह की भगदड़ से बचने के लिए खास व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश मौर्य, त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला, IBN 7। और आपको बता दें, महाकुंभ की हर पल की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ध्वजारोहण के बाद यहाँ पे नासिक में जो महाकुंभ है त्र्यंबकेश्वर का, वो अब शुरू हो चुका है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो कि हम तक पहुंच रही हैं सीधे नासिक से। 12 साल में लगने वाला ये कुंभ नासिक का, त्र्यंबकेश्वर कुंभ। और आइए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य का। दिनेश, शुभ समाचार आप पहुंचा रहे हैं हम तक। वहाँ नासिक से श्रद्धालुओं का जो जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी है वहाँ पे, ये भी हम देख सकते हैं। इस वक्त किस तरह से भक्तिमय हो रहा है पूरा माहौल? देखिए, भगवान राम ने जिस गोदावरी नदी के तट पर स्नान किया था, उसी तट पर आज आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कुंभ का आज पहला दिन। अब ऐसे में
देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। ऐसा कहते हैं कि कुंभ मेला सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं बल्कि ज्ञान आस्था का केंद्र है। यहाँ पर कुदरत और मानवीय संस्कृति का संगम होता है और इसी जगह पर आज दृश्यों में भी देखते हैं किस तरह से लोग जो है यहाँ पर डुबकियां लगा रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर डुबकी लगाने से, सूर्य को अर्घ देने से जितनी मनोकामनाएं होती है वो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आस्था के कई रूप कई रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री भी यहाँ पर ध्वजारोहण किए थे। साथ ही में आप देख सकते हैं किस तरह से देश के अलग अलग इलाकों से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। खुशी है, उमंग है, साथ ही में विश्वास भी है कि जिस मनोकामनाओं के साथ वो यहाँ पर आए हैं वो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आपको बता दूं पौराणिक इतिहास के मुताबिक जब भगवान राम वनवास के लिए गए थे तो 12 वर्ष उन्होंने इसी नासिक की भूमि में काटे थे और उसी समय वो हर रोज इसी जगह पर स्नान करने आते थे और भगवान राम की वजह से ही इस जगह का नाम रामकुंड पड़ा है। इसी रामकुंड के बगल में लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, वहां पे भी आस्था के कई रूप कई रंग देखने को मिल सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ऐसी मान्यता है कि जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करता है तब यहाँ पर अमृत की वर्षा होती है। यहाँ की जो पानी है उसके अंदर अमृत होता है, ऐसी मान्यता। और इसी अमृत का आनंद लेने के लिए या यूं कहें ग्रहण करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते किस तरह से खुशी है, विश्वास है। साथ ही में जिस कुंभ की वो 12 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, आज से वो कुंभ शुरू हो चुका है। इस पावन अवसर पर आज हर कोई श्रद्धालु जो है वो इस पुण्य को प्राप्त करने चाहता है। एक ऐसा पर्व है तेजस्वी जो 12 वर्षों बाद आता है। ऐसे में अलग अलग लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और खास बात, जिस रामकुंड को हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय को जो लोग हैं वो स्नान करने आते हैं, विष्णु भक्त। यहाँ पर मान्यता ऐसी है कि जो त्र्यंबकेश्वर में शिव भक्त स्नान करते हैं, यहाँ पर रामकुंड में विष्णु भक्त स्नान करते हैं। यहाँ पर 3 बड़े अखाड़े कुछ दिनों का जो शाही स्नान के दिन यहाँ आएंगे स्नान करने के लिए। फिलहाल आम लोग जो हैं, आम श्रद्धालु जो अलग अलग देश के इलाकों से यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर स्नान कर रहे। आस्था का ऐसा संगम, ऐसा रूप 12 वर्षों बाद ही देखने को मिलता। और आज जब धर्म ध्वजारोहण हो चुका है तब ऐसे में हर कोई इस पुण्य की प्राप्ति करना चाहता है। आप खुद भी देख सकते हैं कि इस तरह से छोटे बच्चे, बड़े, महिलाएं, हर कोई जो है इस पावन गोदावरी नदी में स्नान करके उस पुण्य की प्राप्ति करना चाहता है जो 12 वर्षों बाद ही मिलता है। जो अमृत यहाँ के जल में है, जिसे कि कहा जाता है कि अमृत बरसता है, उस अमृत को ग्रहण करना चाहता है। और खास तौर पे ऐसा भी कहा जाता है कि रामकुंड में जो गोदावरी नदी बहती है, यहाँ पर स्नान करने से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। ये पाप धुल जाते हैं। तो यहाँ पर हर जो श्रद्धालु है वो इन सभी पापों से मुक्ति पाना चाहता है। साथ ही में इस पर्व में अपनी तमाम जितनी उनकी मनोकामना वो सभी पूरा करना चाहते हैं। जी तेजस्वी। बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार वहां से आपसे तमाम अपडेट हम लेते रहेंगे। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि गोदावरी के किनारे यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। इस पावन मौके पर हमने देखी ये तस्वीरें जब ध्वजारोहण के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के ध्वजारोहण के बाद यहाँ पे इस मेले की शुरुआत हुई। आगे भी जारी है हमारी ये खास पेशकश, आप बने रहिए हमारे साथ। पर आप देख रहे हैं आस्था का ये संगम, त्र्यंबकेश्वर महाकुंभ की शुरुआत। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, खुश त्र्यंबकेश्वर धाम से, जो कि इस महाकुंभ की शुरुआत के होने पर किस तरह से वहाँ पे शिवमय हो चुका है पूरा माहौल, ये बता रहे हैं। दिनेश, अगर हम यहाँ पे गोदावरी नदी की बात करें जहाँ पे डुबकी लगाकर इस त्र्यंबकेश्वर कुंभ का फल लेना चाहते हैं सभी भक्त, इसके भी इतिहास और कहानी काफ़ी पुरानी है, जो कि सीधे ऋषि गौतम और भगवान शिव और उनके लिए की गई तपस्या से जुड़ी हुई है। लोग किस तरह से इस तरह की कथाओं को सर्वमान रखते हुए आस्था रखते हैं और क्या विश्वास रखते हैं जब वो आते हैं गोदावरी में डुबकी लगाने? देखिए, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है, खासतौर पे कुंभ के दौरान, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हर एक डुबकी के साथ इनका जो विश्वास है भगवान शिव को लेकर, भगवान विष्णु को लेकर, वो उस विश्वास के साथ यहाँ पर डुबकी लगाते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से
जो भी उनकी मुरादें मन्नतें होती हैं, जिन इच्छाओं को लेकर वो इस पावन नगरी नासिक में आते, वो तमाम इच्छाएं पूरी हो जाती है। जो कहानियां हैं, जो मान्यताएं हैं कि यहाँ पर जिस तरह से गौतम ऋषि ने गंगा मैया को यहाँ पर लेकर और उसके बाद ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलने के बाद त्र्यंबकेश्वर होते हुए नासिक के इस कुंड को फिलहाल जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक वनवास के दौरान भगवान राम खुद स्नान करने आया करते थे और ऐसी भी मान्यता है कि यहीं पर भगवान राम ने पिंडदान भी किया। तब ऐसे में लाखों श्रद्धालु जो यहाँ पर आए हैं वो सभी अपनी अपनी मुरादों मन्नतों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही में जो इस गोदावरी नदी की जो मान्यता है, जो महत्व है, वो बहुत ज़्यादा है। इसका इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है। यहाँ पर अमृत बरसता है, ऐसे अभी कहते हैं, और जितने पाप होते हैं वो सभी पाप यहाँ पर स्नान करने से दूर हो जाते हैं। साथ ही में मोक्ष की प्राप्ति, आज के इस दौर में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जितने कुंभ लोग आते हैं वो, साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कई विदेशों से भी, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी कई सारे लोग यहाँ पर आए हैं जो इस आस्था के संगम को, इस विश्वास के संगम को अपनी नजरों से देखना चाहते हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा ये मेला है जहां पर गोदावरी नदी के तट पर लाखों लोग यहाँ पर एक साथ स्नान करने आते हैं और इस जगह पर अरुणा, वरुणा और साथ ही में गोदावरी, इन 3 नदियों का संगम होता है। जिस तरह प्रयाग में 3 नदियों का संगम होता है, उसी तरह से इसी जगह पर 3 नदियों का संगम होता है। अब ऐसे में इस 3 नदियों के संगम से एक पवित्र ऊर्जा निकलती है और इस ऊर्जा का लाभ लेना जो है वो यहाँ पर लोग आना चाहते हैं। वनवास के 12 साल भगवान राम ने इसी नासिक के धरती में काटे थे, गुजारे थे और उसी दौरान वो हर रोज यहाँ पर इसी तट पर आया करते हैं। और आज जब कुंभ मेला लग चुका है, शुरुआत हो चुकी है, अब ऐसे में हर भक्त यहाँ पर आकर भगवान राम को याद कर रहे हैं। साथ ही में इस राम कुंड की जो कहते हैं कि यहाँ पर विष्णु भक्त बड़े पैमाने पर आते हैं। त्र्यंबकेश्वर में शिव भक्त स्नान करने जाते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े अखाड़े, लेकिन यहाँ पर राम कुंड में विष्णु भक्तों की तादाद बहुत ज्यादा रहती है। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से कई तरह के पापों की मुक्ति मिलती है। साथ ही में जितने भी कष्ट होते हैं वो गोदावरी मैया जो है हर लेती है। और यही वजह कि आज जब इस पावन पर्व की शुरुआत होती है, अब ऐसे में हर भक्त यहाँ पर गोदावरी नदी में स्नान करके अपने दुखों को दूर करना चाहता है। जी कैसे? बिल्कुल दिनेश, यहाँ पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने ये आस्था से सराबोर तस्वीरें हम तक पहुँचाई महाकुंभ की, नासिक के त्र्यंबकेश्वर महाकुंभ की। लगातार IBN 7 पर हम आपको दिखाते रहेंगे इस महाकुंभ से जुड़ी तमाम कहानियाँ, तमाम कवरेज, और इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे महाकुंभ के इस स्थल पर हर कोई जो पहुँचा है उसे भगवान शिव के असीम ऊर्जा और इस अमृत का एहसास और आशीर्वाद हो सके। यहाँ पे रुकते हैं कुछ पलों के लिए इन्हीं तस्वीरों के साथ।